हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कुछ मॉडल टेस्ट पेपर से आप लोगों को सम्स करके दिखाऊंगा। ओके, जो मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस अपलोड करके दिया है। तो आज मैं आप लोग को उसी के टाइप को कुछ सम्स करके बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, देन f1 विल बी व्हाट विल बी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पहला सवाल है। अगर एफ एक्स पूछ रहा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है, तब f1 फ्रेंड्स हमारा क्या होगा। तो अगर हम लोग x की यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस वन बाई वन प्लस वन, तो ये 0/2। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर ज़ीरो नंबर को डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो वैल्यू क्या है फ्रेंड्स इसकी, हमारी 0 है। अब फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर अगर ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है, ए 0 लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू पाई, बी 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, सी माइनस पाई बाई टू लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू पाई बाई टू, डी माइनस पाई बाई टू वाई पाई बाई टू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा। अब देखते हैं फ्रेंड्स को कैसे करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग को क्या वाई में इसको वैल्यू देनी है कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब सपोज कि फ्रेंड मैं पहला वाला ऑप्शन लूँ तो x इज इक्वल टू साइन ज़ीरो, तो होगा हमारा 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, एंड इन साइन पाई इट विल बी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए साइन पाई हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये तो 0 0 हो रहा, तो इसमें तो नहीं होगा। अब सी देखते हैं फ्रेंड्स, साइन माइनस पाई बाई टू। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा साइन पाई बाई टू। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, 1 होगा, एंड इवेंचुअली ये भी 1 हो जाएगा। बट लेकिन फ्रेंड्स जो हमारी वैल्यू होगी वो b होगी, क्योंकि y क्या है हमारा 0 और पाई के बीच लाई करेगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने साइन के, अगर आप लोगों ने पहले मेरे वीडियोस में रेंज देखी होगी तो आप लोग को उसमें भी इसका ये वैल्यू मिल जाएगा कि ओपन 0 टू पाई जो होगा वो हमारा इसका रेंज होगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये y इक्वल टू 0 पाई नहीं होगी, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा ये होगा सी नंबर, क्योंकि y की जो रेंज होगी वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक रेंज करेगी। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर, ये क्लोज्ड होगा फ्रेंड्स, यानी नंबर सी, बी नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरे से गलती हो गई। ओके, अब फ्रेंड्स ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस वन इज, तो ये आप लोग खुद करिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग करते हैं ये साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू
ओके, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स इसका हमें बताना है क्या इसे किसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग करेंगे ओके ओके फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट हो सकता है। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू z। now let x is equal to tan z। ओके फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू tan z हो गया हमारा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा फ्रेंड्स, साइन z। ओके, तो साइन z को फ्रेंड्स हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो tan z हमारा ये आ गया, तो tan स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर z इज इक्वल टू सेक स्क्वायर z। ठीक है, तो अब हम लोग वैसे ही करेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स इसका एक और तरीका है, बट साइन z हमें निकालना है, तो ओके तो z इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर z, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ गया, अगर हम लोग इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर z ले लें तो ये हो गया हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ओके तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे। हाँ, अब हम लोग इसमें यहाँ पे इसको डालते हैं एक्स का ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सॉरी कॉस स्क्वायर z जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो कॉस z जो होगा वो होगा हमारा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब ये आ गया हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें साइन z की वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी आसान निकालना फ्रेंड्स। साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर z। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी आसान है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन z होगा फ्रेंड्स हमारा x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है कि ओके तो अभी हमारा ये नंबर है, इफ 2x प्लस y 4x 5x माइनस y 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 3x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फ्रेंड्स ये आप खुद कर सकते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। आप लोगों को कंपेरेबल मैट्रिसेस मैंने बताया उसमें अपने वीडियो में, आप उसको देख लीजिए, आप वैसे फिर इसको कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है, आप लोग खुद कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी आसान है। अगर a हमारा दिया हुआ है मतलब 0 1 1 0, तब a स्क्वायर कितना होगा। तो a स्क्वायर हमें फाइंड करनी है, कितना होगा ये आप लोग खुद फाइंड कीजिएगा फ्रेंड्स इसको। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और मैट्रिक्स से सवाल पूछा जा रहा है। मैट्रिक्स का है 1 0 0 0 2 0 0 0 0।
is a what? Identity matrix. B, symmetric matrix. C, skew symmetric matrix. D, none of this. ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग खुद बताइएगा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ्रेंड्स क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नन ऑफ दिस। अगर फ्रेंड्स ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमारा फ्रेंड्स देखिए तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारा A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, अगर ये है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ओके, आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी आसान सवाल है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, आप लोग प्रूफ कीजिएगा इसको, काफ़ी आसान सवाल है। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं जो हमारा है, एक बार देख लूँ, ये है, ये भी मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, ये भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूछा आपसे ये जा रहा, अगर ए हमारा 1 - 4 3 है, ओके, बी हमारा -1 2 है और 1 है, ए बी डैश, तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा? ओके, आप लोग खुद प्रूफ कीजिएगा इसको। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हमें वैल्यू बताना है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी आसान है, डिटर्मिनेंट है इसका, आई थिंक 1 है। अब फ्रेंड नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, टू 4 3 5 इज इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स नहीं फ्रेंड, डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है मेरा, इज इक्वल टू x 2x 3 5, तो फिर x क्या होगा? व्हाट विल x? ओके फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है, कर देते हैं इसको, मैं ही कर देता हूँ। 10 - 12 इज इक्वल टू 5x - 6x -2 - x, x इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, ये देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट आपका सेम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट सवाल है वो सब भी आसान है। एक से आपसे एक पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, इसका मतलब है फ्रेंड्स इसमें बताना आपको किस में से सही है, मैं खाली ऑप्शन लिख रहा हूँ आपको। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आप लोग खुद कीजिएगा, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी, डिटर्मिनेंट is a number associated to a matrix. C number, determinant of a number associated to a square matrix. Determinant is a number associated to a number
stated to a square matrix. Yeah, D none of this. D none of this. तो आप लोग में से इसमें सही ऑप्शन बताना क्या होगा, तो आप लोग इसे खुद कीजिएगा. ओके. अब फ्रेंड्स जो सम मैं बताने वाला हूँ वो है कंटिन्यूटी का. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. तब हमें फ्रेंड्स वैल्यू बतानी है फंक्शन एट x इक्वल टू 0 की, सो डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. तो एट x इक्वल टू 0 में फ्रेंड्स हमें इसका फंक्शन बतानी है. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इसको. ओके. पहले लेक्चर लेते हैं फ्रेंड्स. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x. ओके फ्रेंड्स. अब देखिए फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x है हमारा. तो इसको हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए. यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 इंटू साइन 1/x will automatically give you 0. But similarly limit x tends to 0 plus fx is equal to limit x tends to 0 plus x square sin 1/x will also give you 0 into sin 1/x. तो फ्रेंड्स ये क्या है, फंक्शन जो हमारा ये 0 में कंटिन्यूस और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0. ओके. अब फ्रेंड्स कॉस रूट एक्स का फ्रेंड्स आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके फ्रेंड्स, आपको इसको डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये फ्रेंड्स आसान सवाल आप कर सकते हैं खुद से. अब नेक्स्ट फ्रेंड्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी फ्रेंड्स आसान सवाल है, इसको मैं बता देता हूँ. इसको फ्रेंड्स हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं. अगर इसको से फ्रेंड को ट्रायल एंड में करना पड़ेगा. अगर मैं x इक्वल टू कॉस थीटा लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर हम उसको ब्रेक करने जाएंगे तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो अगर इसको ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सॉरी कॉस स्क्वायर यहाँ कटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. तो एक काम करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन थीटा लेके देखता हूँ क्या ये होता है कि नहीं होता. y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा.
cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका फ्रेंड्स हम लोग करेंगे फिर, नहीं ये तो भी अटक रहा, ये तो भी अटक रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँगा इसको तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा था। cos थीटा साइन फिर घूम फिर के वही हो जाएगी बात। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक्स का इक्वल टू cos थीटा ही लेते हैं। वन माइनस cos थीटा वन प्लस cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके फ्रेंड्स, बट इसका तो कुछ खास हमें भी लगेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार काम कीजिए, मैं सम्स को लीव कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा क्योंकि इसका मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है। आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा, नहीं होता फिर मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब नेक्स्ट को सवाल हमारा y इक्वल टू log x, इसका हमें dy dx बताना है। तो फ्रेंड्स तो काफ़ी आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा, तब dy dx फ्रेंड्स हमारी कितनी होगी। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी आसान सवाल है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स है वो मेरा है ये वाला। रेडियस है सर्कल का, सर्कल का रेडियस है हमारा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इंक्रीज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इससे होगा dr dt
इज इक्वल टू 0.7। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? तो c इज इक्वल टू 2πr, तो dc dt इज इक्वल टू 2π dr dt। ओके, तो 2π इंटू 0.7, तो ये जो फ्रेंड्स हमारा होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10, तो ये कैंसिल आउट हुआ। ओके फ्रेंड्स, ओके 5 यहीं पे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π इंटू 0.7, तो ये होगा हमारा फ्रेंड्स 1.4π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस फ्रेंड्स, यही है हमारा। और फ्रेंड्स और तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है जो खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और जितने भी इम्पोर्टेंट सम्स थे फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताएं, आप लोग खुद भी बार देख लीजिएगा, कहीं आप लोग कोई दिक्कत ना तो ना हो। ओके, एक दो फ्रेंड्स मैं आपको और बता देता हूँ जो ये खास कर इसके रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, एक सवाल हमारे पास ये था, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं लिख लेता हूँ। द टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of x units of a product is given by rx is equal to plus 36x plus 5 if marginal revenue x is equal to 15, तब क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है फ्रेंड्स? rx है, मार्जिनल रेवेन्यू हमसे पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो फ्रेंड्स होता है ये इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में आती है आपकी जनरली। तो फ्रेंड्स बट इसमें जनरली ये मार्जिनल रेवेन्यू होता कैसे, मतलब टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये फ्रेंड्स dr बाई dx। ओके, dr बाई dx। अब हम लोग इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 3x² को d बाई dx के रेस्पेक्ट में, 3x² प्लस 36x प्लस 15। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 9x प्लस 36। फ्रेंड्स हमारा x इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 15 प्लस 36, 135 प्लस 36 विल बी नथिंग बट 170। सो आवर टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ विल बी 171 रुपीज़। बस तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही बताएंगे, मैं इतना ही बताने वाला हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी जीमेल आईडी में आप लोग उसमें फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।